तुलसीदास का कवितावली से जो पहला काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में है उसकी पुनरावृत्ति हम करते हैं। देखो एक बार फिर से समझते हो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन अहन अखेट। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़वा गीते बड़ी है आगे पेट। इसमें तुलसीदास कहते हैं, देखिए कि अपने समय के उस समाज के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, तत्कालीन सामाजिक स्थिति उनके इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग, अभिनय करने वाले लोग, नौकर, अभिनेता अर्थात चपल नट, चोर, दूत जो संदेश आदि पहुंचाते हैं, जादूगर, ये अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग, चाहे चोरी ही क्यों न कर रहे हो, भीख मांग रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, ये सभी का काम करने का जो उद्देश्य है, काम करने के पीछे जो प्रेरणा है वो क्या है? वो अपनी पेट की आग बुझाना। यानी इस पेट के लिए हर कोई हर क्षेत्र में जो है किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा है। हर कोई अनेक तरह के हुनर सीख रहा है, कलाएं सीख रहा है। अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए हिचकते नहीं है। शिकारी शिकार करने के लिए घने जंगलों में भटक रहे हैं। आखेट, आखेट यानी शिकार। यहां तक कि बिना सोचे समझे धर्म अधर्म कर रहे हैं। यानी अच्छा है बुरा है इसका विचार न करते हुए जो काम आए, जिस तरह से भी काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। किसी को धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ भी जो कार्य व्यापार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? अपने पेट की आग बुझाने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि अपने बेटा बेटी तक बेचने पर लोग विवश है। इतनी बुरी स्थिति लोगों की है कि अगर पेट की आग बुझाने के लिए और कोई काम नहीं मिल पा रहा है तो अपने बेटा बेटी तक बेचने को तत्पर है। और ऐसी इस विपन्न अवस्था का चित्रण करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि इस पेट की आग जो है, तुलसीदास का कहना है कि केवल श्री राम रूपी बादल जो है वही अपनी कृपा रूपी जल बरसा कर जो है पेट की आग बुझा सकते हैं। यानी राम की कृपा प्राप्त होने से ही लोगों की गरीबी जो है वो दूर हो सकती। आगे बढ़वागिती बड़ी है आगे पेट की, मतलब क्या कि जो समुद्र में आग लग जाती है जिसको बड़वाग्नि कहते हैं। तुलसीदास का कहना है कि मनुष्य के पेट की आग जो है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है और इस आग को बुझाने की क्षमता केवल भगवान राम में है। भगवान श्री राम ही इस आग को बुझा सकते हैं, यानी लोगों के दुख दूर कर सकते हैं, उनके शरण में जाने की बात। यहाँ पर उस समय की, उस समाज की विपन्न स्थिति का वर्णन है। देखो समाज में जो भूखमरी है, भूख की स्थिति है, उसका अत्यंत यथार्थ चित्रण यहाँ पर कवि ने किया हुआ। कवि ये कहते हैं कि संसार में अच्छे बुरे समस्त कर्म जो हो रहे हैं, समस्त लीला प्रपंच जो हो रहा है वो पेट की आग के लिए हो रहा है। और इस पेट की आग को बुझाने का सामर्थ्य केवल राम रूपी घनश्याम में है। राम रूपी घनश्याम से जब कृपा जल बरसेगा, कृपा रूपी बरसात होगी, तब इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। अर्थात राम भक्ति जो है पेट की आग बुझाने वाली, अर्थात जीवन के सभी संकटों का समाधान करने वाली है। ये तुलसीदास का। साथ में
आध्यात्मिक मुक्ति, आध्यात्मिक आनंद भी उससे प्रदान होता है। कवि के अनुसार पेट की आग जो है समुद्र में लगी हुई आग से भी बड़ी है, अत्यंत भयानक है, और मनुष्य सारे काम इसी उद्देश्य से करते हैं, चाहे चोरी करे, व्यापार करे, खेती करे, नौकरी करे, चाकरी करे, गाना गाए, जो गुप्तचर कहीं से कोई दूत के रूप में कार्य करे, सेवा करे, गुणगान करे, चारण जो होता है, भाट जो होता है उसको गुणगान करने वाला होता है, शिकार करे, जंगलों में घूमे, यहाँ तक कि अपनी संतानों तक बेचे, विवश हो जाता है, क्योंकि ये पेट की आग संभालना, उसको बुझाना आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। केवल राम की कृपा ही जो है इस दारुण अवस्था से दूर कर सकती। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न कभी कभी हो सकता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि राम के भजन से किस प्रकार से पेट की आग बुझ सकती है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि तुलसीदास जो है राम के निस्सीम भक्त है, और राम भक्ति में सभी समस्याओं का समाधान उनको नजर आता है, और एक बार भक्ति मार्ग की राह पर जो चल पड़ता है उसको उस भक्ति में ही इतना आनंद आता है कि संसार के सारे विषय उसके लिए गौण हो जाते हैं। तो और निराश व्यक्ति को एक प्रेरणा या ऊर्जा, उत्साह का संचार करने का कार्य जो है ये भक्ति मार्ग देता है, ध्यान रखिए। यानी जहाँ चारों ओर सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक ही उम्मीद कायम होती है, वो उम्मीद होती है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा। और उसी अर्थ में एक तरह से यहाँ पर इन दीन दुखियों को कुछ मानसिक रूप से सहारा देने का कार्य तुलसीदास की ये पंक्तियां करती है कि राम रूपी घनश्याम जो है वही इससे हम लोगों को बचा सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हित, आग बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। इस समुद्र से बड़ी इस पेट की आग को केवल कौन हमें इससे बचा सकते हैं या इसको बुझा सकते हैं? केवल राम की कृपा, अर्थात भगवान राम ही हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, अर्थात उनकी शरण में ही जो है हमें हमारे दुख दर्द दूर हो सकते। इस प्रकार का भाव इन पंक्तियों। अब देखिए, काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो इसमें कवित्व छंद है, ध्यान रखना। काव्य सौंदर्य के लिए 1-2 अंकों के प्रश्न, आपको 2 अंकों का या 3 अंकों का प्रश्न आएगा इस नए पैटर्न के अनुसार। तो सबसे पहले तो इसमें छंद, भाषा, रस, अलंकार ये आपको बताना है। तो छंद कौन सा है, अभी भी बताया मैंने, बताइए कौन सा छंद है? कव कवित्व छंद है बेटा। भाषा कौन सी है बताइए तो? भाषा कौन सी है बोलो? किसबी कुशान कुल बनिक भिकारी भाट, ये जो पंक्तियां हैं इनमें भाषा कौन सी है बोलो? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, बिल्कुल सही। शुभश्री, अवधि में भी तुलसीदास ने लिखा है बेटा, लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो अवधि में लिखा है। यानी इसी पाठ में, इसी काव्य में जो है आगे चलकर जो अंश है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, वो अवधि में लिखा गया है, ध्यान रखना इस बात। और उससे पूर्व ये जो 3 कविताएं हैं छोटी छोटी, कवित्व और सवैया जो है, ये किसमें लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। समझ गए? यस यस। हाँ, तो इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, छंद कवित्व है, और पूरे काव्यांश में अलंकारों का प्रचुर प्रयोग है। देखो, सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार बड़ी मात्रा में जो है इस
कवित्व में जो है हम देख सकते हैं। जैसे किस भी किसान कुल पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गहन गन धर्म धर्म अधर्म करी, या फिर चाकर चपल चोर चार चेटकी बेचत बेटा बेट की। तो यहाँ सभी वर्णों की और अक्षरों की पुनरावृत्ति जो हम देख रहे हैं, इस पुनरावृत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, पूरे काव्यांश में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। काव्य सौंदर्य समझ रहे हो? यस। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है बताइए जरा। राम घनश्याम अर्थात राम रूपी घन, कौन सा अलंकार होगा? सोचिए, चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बोलो जल्दी। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? अब हम अलंकार क्यों याद रखेंगे सर? वो तो 9वीं में थे, 9वीं में हमने पढ़ लिए, अब क्यों याद रखना है? ध्यान रखिए, 12वीं में आपको काव्य सौंदर्य में रस अलंकार ये बताना है। आपको चाहे तो रस अलंकार से जुड़े हुए 9th और 10th के लिए जो वीडियो बनाए गए वो मैं भेज दूंगा, आपको समझना है तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है? क्योंकि एक बार आप समझ लोगे तो छांट पाओगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, वेरी गुड बेटा, रूपक अलंकार शुरू से, ठीक है? इसमें रूपक अलंकार है, राम रूपी घनश्याम, ठीक है? फिर ऊंचे नीचे धर्म अधर्म, इसमें हम द्वंद्व समास छांट सकते हैं। और एक अलंकार है देखो, इसमें आगे बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट, अर्थात समुद्र में लगी हुई आग से भी जो है पेट की आग क्या है, बड़ी है। कौन सा अलंकार होगा इसमें बताइए तो? नहीं, यमक नहीं। जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है देखो, कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति। अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार, वेरी गुड। तो समुद्र में लगी हुई आग और पेट की आग, यानी पेट की आग की दाहकता या उसकी भीषणता बताने के लिए समुद्र की आग के समान उसको बताया गया, मतलब उससे भी बढ़कर बताया गया है। तो एक तरह से अतिशयोक्ति है ये, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उसकी तीव्रता जताने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है ना? जैसे सुदामा चरित में आपने देखा है, पानी परात के हाथे छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण का दुख जो है, उस दुख की जो गहराई है, उस दुख की जो तीव्रता है, उसको बताने के लिए कवि योजना करता है इस प्रकार की पंक्तियों की कि पानी परात के हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब क्या कि पानी में जो परात में जो पानी लाए थे चरण धोने के लिए सुदामा के, उसको हाथ ही नहीं लगाया कृष्ण ने। नैनन से के जल से पग धोए, अर्थात नैनों से जो जल निकल रहा है, आंसू टपक रहे हैं, उसी से चरण प्रक्षालन जो सुदामा के हो गए। ऐसा संभव है क्या? केवल आंसुओं से चरण धुल सकते हैं क्या? नहीं। नो सर। लेकिन पंक्तियों से काव्य सौंदर्य जो है वो बढ़ता है, और जो दुख की अभिव्यक्ति है कृष्ण की, वो बहुत सटीक रूप से व्यक्त होती है, और इसलिए ऐसी योजना कवि करता है।
ऐसी पंक्तियां और उस तरह से शब्दों की योजना कवि के द्वारा की जाती है। और अतिशय कथन और विश्वासपूर्ण कथन कभी कभी वो लगता है, लेकिन उस गंभीरता को जताने के लिए वो आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर भी पेट की आग की वो भीषणता जताने के लिए आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, इस प्रकार की बात कवि करता है। ठीक है, तो इस कवित्व में किसी को कोई कठिनाई है? पहले कवित्व में इसके प्रश्नों पर बात करते हैं पहले हम, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, देखो इस पर, मतलब जो हमने अभी पढ़ा ना उससे जुड़े हुए केवल। जैसे कवितावली के आधार पर ये बताइए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी, स्पष्ट कीजिए। क्या क्या पॉइंट इसमें हो सकते हैं बताइए, गलत हुआ तो डरना नहीं, बताइए कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं इसी कवित्व के आधार पर जो अभी हमने बात की। क्या क्या बिंदु इसके उत्तर में हो सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि तुलसीदास को उनके समय के आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की अच्छी तरह से जानकारी थी? चलिए ठीक है, तुलसीदास जी ने कौन सी आग को बड़ाग्नि से बड़ा कहा है? सर इसका पेट जवाब की आग चाहिए सभी को। हाँ, पेट की आग जो है उसको बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगी हुई आग से भी बड़ा बताया। तुलसीदास के अनुसार पेट में लगी आग कौन बुझा सकता है? सर राम बताइए। भक्ति। राम भक्ति, राम की कृपा है ना। राम रूपी बादल की जल रूपी कृपा जब होगी तो उस कृपा रूपी जल से जो है ये दुख दूर हो सकते हैं या इस आग को बुझाया जा सकता है, ऐसा तुलसीदास का मानना है। ठीक है, चलिए हम दूसरा कवित्व जो है उसको समझ लेते हैं। खेती न किसान को। मिला? खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाएगा। वेद हु पुराण हु कही लोक हु बिलोकित, साकरे सब पे राम रावरे कृपा, दरिद्र दसानन दबाई दूनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाँ। अब यहाँ पर इन शब्दों को समझ लो। देखो, खेती न किसान को, इसमें कोई कठिनाई नहीं। भिकारी को न भीख बली, भिकारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि अर्थात दान दक्षिणा नहीं मिल रही है। बनिक को न बनिज, बनिक यानी व्यापारी, बनिज यानी व्यापार, न चाकर को चाकरी, चाकर यानी जो घर में नौकर चाकर जो होते हैं, घरेलू नौकर जो है चाकर, चाकरी करना यानी नौकरी करना। आजकल जिसे हम नौकरी कहते हैं, पहले उसको चाकरी कहते थे। मतलब एक जमाना था कि नौकरी को जो है कनिष्ठ समझा जाता था और इसलिए उसको किसी की चाकरी करना कहा जाता था, किसी का नौकर बनना कहा जाता था एक तरह से। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं और आज नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है बहुत से क्षेत्रों में। तो इसलिए चाकरी शब्द प्रयुक्त होता था पहले। ठीक है, मतलब चाकरी ही नौकरी। जीविका विहीन अर्थात जीविका अर्थात रोजगार,
रोजगार से विहीन, यानी उससे वंचित, उससे रहित लोग सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान यानी वर्तमान में जो है केवल सोच रहे हैं, दुख से भरकर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कहे एक एकंसो, विचार कर रहे हैं। कहे एक एकंसो, एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाए, कहाँ जाए, क्या करे, क्या करे। आगे कवि कहते हैं कि वेद हो पुराण हो लोक हो विलोक। वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है और लोगों में प्रचलित है। लोग परंपरा में ये कहा जा रहा है, लोग देखते आ रहे हैं। क्या देखते आ रहे हैं? सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा। सांकरे यानी संकट में, सांकरे सबे पे राम यानी राम रावरे कृपा पे, रावर यानी अपनी कृपा, अर्थात संकट के समय राम हम पर कृपा करते हैं। ये वेद पुराणों में लिखा है, लोग देखते आ रहे हैं। दरिद्र दशानन दबाई धूनि दीन बंधु। दरिद्र, दरिद्रता यानी क्या? गरीबी। दशानन यानी दशानन रावण। दरिद्र दशानन यानी क्या? दरिद्रता रूपी दशानन, अर्थात गरीबी रूपी रावण। कौन सा अलंकार है बताइए तो? दरिद्र दशानन या गरीबी रूपी रावण में कौन सा अलंकार है? बोलो जल्दी। रूपक अलंकार, गुड। दरिद्र दशानन दबाई धूनि दीन बंधु। दीन बंधु राम को कहा गया है। और दुरित दहन देखी तुलसी हाहा। दुरित यानी पाप, दहन यानी जलाना, नाश कर दे। तो इस प्रकार से इन दरिद्रता से दबे हुए इन लोगों को देखकर तुलसीदास दुखी होते हैं और इसको दूर करना, इन संकट से हम लोगों को दूर करने की क्षमता केवल राम की कृपा में है। राम जो है इससे हमें जो है इस संकट से उतार सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं। सरल अर्थ समझते देखो। इन पंक्तियों में तुलसीदास उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी एक तरह से देते हैं कि कैसी आर्थिक स्थिति उस समय की बनी हुई है। किसान न खेती कर पा रहे हैं, भिखारी को भीख प्राप्त नहीं हो रही है, ब्राह्मण को कोई दक्षिणा या बलि नहीं प्राप्त हो रही है, व्यापारी व्यापार करना चाहता है, व्यापार करने में असमर्थ है, नौकर को नौकरी नहीं है, चारों ओर बेरोजगारी है, जीविका विहीन है लोग। और ऐसे आजीविका विहीन लोग सोच रहे हैं, विचारों में है कि क्या करे। एक दूसरे से पूछ रहे, अपने दुख दर्द बांट रहे हैं और कह रहे हैं, तकलीफ अपनी बयां कर रहे हैं कि अब कहाँ जाए, क्या करे, कहे तो किससे कहे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 वेद 8 पुराण, वेद हो पुराण हो लोक ही विलोक, अर्थात वेदों में, पुराणों में और इस संसार में लोग परंपरा से, जब से दुनिया कायम हुई है, लोग देखते आ रहे हैं कि जब जब भी संकट आता है तो उस संकट को सिर्फ श्री राम ही दूर कर सकते हैं। जैसे अत्याचारी रावण का सर्वनाश राम ने किया था, वैसे ही दरिद्रता रूपी रावण यानी गरीबी रूपी दशानन के लिए राम की कृपा ही चाहिए। राम की कृपा से ही ये दुख दूर हो सकते हैं। इस दुनिया के लोगों को अपनी पूरी ताकत से जो दबा रखा है दरिद्रता रूपी दशानन ने, संसार की इस गरीबी को देखकर तुलसी का मन जो है दुखी हो जाता है और वो कहते कि प्रभु राम को वो आवाज देते हैं, राम को पुकारते हुए कहते कि हे प्रभु आप ही इस संसार का उद्धार करो। राम ही जो है संकट के समय में हम सभी का संकट दूर करते हैं। अर्थात एक तरह से अकाल की स्थिति का चित्रण है। और इस समय में कोई खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है,
आजीविका कोई साधन नहीं है, विवश हो गए लोग। और वेद पुराण और दुनिया की देखी हुई बातों से बस एक ही सहारा अब है, और वो सहारा कौन सा है? भगवान राम की कृपा है। राम की कृपा से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसा विश्वास कवि को है। तो राम से प्रार्थना करते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण से आप ही जो है हमारी रक्षा करें, और उस रावण का अर्थात गरीबी रूपी रावण का आप विनाश करें। समझ गया बेटा? कोई कठिनाई है इन पंक्तियों में? काव्य सौंदर्य की बात करते देखिए। अब फिर एक बार अगर भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा है? भाषा बोलिए। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, बिल्कुल सही है ना। ब्रज भाषा है, और छंद कवित्व छंद है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हम देख सकते हैं। दरिद्र दशानन, जैसे आपने पहले ही बताया कि इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है। अब इन दोनों कवित्वों के आधार पर आप सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनको पता थी, ये उत्तर लिख सकते हैं। सामाजिक स्थिति के लिए पहले कवित्व के बारे में लिखिए कि लोग किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर रहे हैं, और आर्थिक स्थिति में ऐसी बेरोजगारी है कि लोगों को काम नहीं है वगैरह, ये लिखकर ये इन इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास अपने युग की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। समझ रहे हैं? यस सर। वेद और पुराणों में क्या कहा गया है बताइए तो, इन पंक्तियों के आधार पर। वेद और पुराणों में क्या कहा गया है? वेद पुराण लोक पे विलोकित, सावरे सबे पे राम रावरे कृपा। मतलब क्या? कि वेद और पुराणों में ये लिखा गया, देखा गया है, समाज में देखा गया है कि जब जब भी संकट का समय आता है तो इस संकट से हमें कौन दूर करता है? हमारा संकट कौन इसकी रक्षा करता है? हम सबकी कौन करते हैं? राम करते हैं। राम की कृपा से ही हम उन संकटों को दूर कर पाते हैं। समझ गए? दरिद्रता की तुलना किसके साथ की गई है बताइए? बोलो। दरिद्रता की तुलना किसके साथ की गई है? अरे रूपक अलंकार बताया ना आपने। दशानन के साथ। हाँ, दरिद्रता की तुलना जो है रावण के साथ की गई है ना। जिस प्रकार से अत्याचारी रावण का वध राम ने किया था और सभी को उनके अन्याय से मुक्त किया था, सीता को मुक्त किया था, उसी प्रकार दरिद्रता रूपी रावण से राम ही हमें मुक्त करा सकते हैं, ऐसा विश्वास तुलसीदास को है। ठीक है, आज यहाँ रुकते हैं हम। तुलसीदास के ही बचे हुए काव्यांश को हम कल फिर इस पर विचार करेंगे। जैसे एक अगला एक काव्यांश बचा हुआ है छोटा सा, और फिर जो रामचरितमानस से लिया गया अंश है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसको भी हम समझेंगे। तो बची हुई कविता को पुनरावृत्ति के रूप में समझने के लिए हम कल विचार करें। ठीक है, आज अभी हम रुकते हैं।